दोस्तों कैसे हो, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। होम डिजाइन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पे आप सब दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम छत के बारे में आपको बताएंगे कि छत में मटेरियल किस प्रकार से यूज़ करते हैं और कौन कौन सा मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए, उसकी लागत और उसके पूरे मटेरियल के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारी वीडियो से जुड़े रहिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं होम डिज़ाइन एक्सपर्ट के नाम से, फेसबुक पे भी होम डिज़ाइन एक्सपर्ट के नाम से हमारा एक पेज है। दोस्तों छत के बारे में सबसे पहले हमें जो सेटरिंग करते हैं वो एक प्लेन लेवल में होनी चाहिए और बिल्कुल साफ होनी चाहिए। उसके बाद उस पर टेप लगाते हैं। टेप लगाने के बाद जो हम जाल बांधते हैं वो दो प्रकार से बनता है, एक सिंपल होता है, एक क्रैंक वाला जाल होता है। और सरिये के बारे में हम आपको बताएं, इसमें दो प्रकार का स्टील होता है, एक प्राइमरी स्टील होता है, एक सेकेंडरी स्टील होता है। तो हमें प्राइमरी स्टील ही यूज करना चाहिए दोस्तों। और बात आती है मटेरियल की, तो क्रशर बजरी सीमेंट जो होती है वो हमारी 1000 स्क्वायर फुट के एरिए में लगभग 500 स्क्वायर फीट माल अपना लगता है। और स्टील है वो भी ऐसे ही, अगर नॉर्मल स्टील यूज करते हैं तो वो लगभग 1000 केजी के लगभग ही यूज होता है। और क्रैंक वाला जाल यूज करते हैं तो उसमें उससे 1.5 गुना स्टील हमारा लगता है, लेकिन उसकी लाइफ भी अच्छी होती है। और क्रैंक वाला जाल ही हमें यूज करना चाहिए इसके अंदर, जिसमें क्रैक्स के चांस बहुत ही कम होते हैं। और जो जाल हम बांधते हैं वो हमारा, जैसे हमें प्लेट से गिट्टियां है वो गिट्टियां थोड़ी सी लगानी चाहिए पूरे जाल में। हमें ध्यान रखना चाहिए कि गिट्टियां वो थोड़ी सी, ताकि हमारा सरिया ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, वो दिखे ना, उस पे हवा ना लगे। जैसे हमने गिट्टियां डाली हुई हैं ऐसे गिट्टियां डालनी चाहिए हमें। जाल है उसका 6x6 का इसका स्पेस होना चाहिए हमारे सरिये का। और सीमेंट भी हमारी ओपीसी और पीपीसी दो प्रकार की सीमेंट होती है, एक 43 ग्रेड की होती है, एक 53 ग्रेड की होती है। हमें 43 ग्रेड की सीमेंट लेंटर के अंदर यूज करनी चाहिए। और बीम है ऐसे ही हमें, जैसे कि जो हम वो ये जो प्रोजेक्शन हमने दिया हुआ है उसके अंदर भी हमें ऐसे बीम डालने चाहिए। है रुक की रुक किस्तियां दी जा। प्रोजेक्शन के अंदर बीम दिखाए हुए हैं, ऐसे हमने क्रॉस बीम देने चाहिए, जो कि कम से कम 1/3 पीछे की तरफ होने चाहिए अपने छज्जे से, ताकि हमारा जो छज्जे पे जो वजन आता है वो नीचे की तरफ लग जाना, हमारे उसमें क्रैक्स ना दिखाई दे। ऐसे छज्जे का हमें पूरा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और अपना मटेरियल के बारे में हम आपसे बात करें तो दोस्तों हमारा जो क्रैक्स हम उठाते हैं, क्रैक्स वाला जो जाल बना होता है उसकी लाइफ उससे कहीं ज्यादा अच्छी होती है। और प्राइमरी स्टील में कई सारी कंपनियां हैं, तो प्राइमरी स्टील में जंग जल्दी से लगता नहीं है, वो एक किस्म का हम मान कर चले तो वो स्टील ही होता है प्राइमरी स्टील। और जो सेकेंडरी स्टील होता है वो स्क्रैप। दो प्रकार के हम स्टील के बारे में दोस्तों हमने आपको बताया है, एक प्राइमरी स्टील और एक सेकेंडरी स्टील होता है। सेकेंडरी स्टील हमारा जो होता है वो पुराना जो सरिया होता है उसके स्क्रैप का बना हुआ होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है। उसकी बजाय हमारा जो प्राइमरी सरिया होता है वो खदानों से निकला हुआ, आयरन ओर से निकला हुआ, कणों से बना हुआ जो स्टील होता है, जो प्योर खदानों का सरिया बना होता है, आयरन ओर से जो निकल आता है, जिसकी सिलियां बनती है, उसको वाइंडिंग करते हैं, उसके बाद वो स्टील बनता है, वो प्राइमरी स्टील होता है। और प्राइमरी स्टील जो दोस्त होता है वो उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी होती है, जंग के चांस बहुत कम होते हैं, क्रैक्स भी बहुत कम आती है आजकल हमारे। और जो हमने इस साइड पे दो प्राइमरी स्टील लिया हुआ है वो हमने श्याम स्टील का प्राइमरी स्टील लिया हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। स्टील के बारे में जानकारी देते हो, हमारा सीमेंट क्रशर बजरी का अनुपात होता है 1:3:3 का होता है, एक सीमेंट होता है। जो किस्म का दोस्तों हमने स्टील दिया हुआ है इसमें आप बीम हमारे देख सकते हैं, कम से कम 3 से 4 बीम दिए हुए हैं। और हम लेंटर, तो इन चीज़ों का दोस्तों आपने ध्यान रखना है, जैसे कि क्रशर बजरी सीमेंट सरिया, ये चीज़ आप नोट करिएगा। इसके बारे में मटेरियल अच्छी क्वालिटी का यूज करिए दोस्तों आप। और जो हमारा मटेरियल की बात करें तो इसमें आपका क्रशर और बजरी 1000 स्क्वायर फुट में आपका 500 स्क्वायर फुट माल लगेगा, 250 फुट क्रशर। अपना मटेरियल का जो अनुपात है दोस्तों वो एक सीमेंट हो गई, अपने 3 क्रशर हो गई, 3 बजरी का अनुपात होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों अपने
मटेरियल का अनुपात 1 सीमेंट होनी चाहिए, 3 क्रशर, 3 बजरी होनी चाहिए, जिससे हम एक बैग सीमेंट के अंदर 8 क्रशर, 8 बजरी या 7 क्रशर, 9 बजरी भी रख सकते हैं दोस्तों। ऐसे हमने मटेरियल का अनुपात रखना चाहिए ताकि मसाला अपना बिल्कुल अच्छा निकल के आए। पानी का भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गीला होना चाहिए। मीडियम अपना मसाला होना चाहिए, गोल मसाला होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं। और इसमें हमें वाइब्रेटर भी साथ के साथ चलाते रहना चाहिए दोस्तों, ताकि अपना मसाला है वो अच्छे से सेट हो। और गिट्टियों का आपने खासकर ध्यान रखना है ताकि प्लेट से अपना जो स्टील है वो थोड़ा ऊपर की तरफ होकर चले, जिससे कि अपना सरिया है वो शेप रहे, वो नीचे की तरफ ना दिखे, उसकी कवरिंग अच्छे से हो। इसके लिए हमें गिट्टियों का विशेषकर ध्यान रखना है दोस्तों। स्टील भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, सीमेंट, क्रेशर, बजरी मटेरियल दोस्तों इस बारे में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। इसके लिए आप किसी अच्छे से इंजीनियर या आर्किटेक्ट की सलाह ले सकते हैं। छत के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आगे की अच्छी वीडियो दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी दोस्तों फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमारा होम डिज़ाइन एक्सपर्ट दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे की जानकारी हमारी वीडियो की दोस्तों आपको मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम